आप सभी को नमस्कार और मार्ग पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बाराबंकी से हैदरगढ़ मार्ग पर स्थित मोरंग मंडी के सामने एक प्राचीन स्थली पर पहुंच चुके हैं। हैदरगढ़ मार्ग के ठीक बगल स्थित है। यहां पर घना जंगल था, धीरे धीरे जंगल कम हो रहा है। यहां पर लाखों चमगादड़ थे, हजारों चमगादड़ एक पेड़ पर दिखते थे। वर्तमान में चमगादड़ भी यहाँ पर काफ़ी कम हो चुके हैं, कुछ ही महीनों में ऐसा देखने को मिला। आज यहाँ पर वार्षिक कार्यक्रम है। माघ पूर्णिमा पर यहाँ पर वार्षिक भंडारा होता है। इस स्थल का माघ पूर्णिमा से क्या नाता है, इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। और यहाँ के राम जी पुजारी राम जी द्वारा 41 दिनों तक उपवास रहा जाता है और 15 दिनों का मौन व्रत रखा जाता है। पुजारी राम जी का 41 दिन का व्रत आज पूरा होता है। आपको हम ले चलकर अंदर अभी चलते हैं, जहाँ पर मक्का दास बाबा की समाधि दिखाते हैं। मक्का दास बाबा का बाबा जगजीवन दास से नाता है, क्या नाता है, उसे नाता होने के बावजूद 4 पाए और 14 गतियों में उनका उल्लेख क्यों नहीं है, इस बारे में विस्तार से जानकारी पुजारी तो देंगे ही। यहाँ चेले जिनके पिता भी और बाबा भी यहाँ से जुड़े रहे, उनसे भी बात कराएंगे और पूरी बात विस्तार से जानेंगे। ये पूरा परिसर देख रहे हैं, ये मक्का दास बाबा की मुख्य समाधि स्थल है। काफ़ी पुरानी आप देख रहे हैं, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मानी जाती है। ये हम सामने से आपको दिखा रहे हैं समाधि स्थल। ठीक सामने समाधि के ऊपर बाबा जगजीवन दास का चित्र लगा हुआ है। अभी दूसरे छोर से भी आपको हम दिखाएंगे समाधि स्थल पूरा। ये बिल्डिंग और इसके फाटक काफ़ी पुराने होने के चलते धीरे धीरे जर्जर होते चले जा रहे हैं। काफ़ी भारी चौखट पे है, देख रहे हैं आप, ये निकल चुकी ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं आप। पुरानी शैली में बना हुआ है, जैसे संत महंतों के पहले मठ होते थे, उसी प्रकार के मठ के रूप में ये समाधि स्थल है। बच्चे और बुजुर्ग भी यहाँ आना चालू हो गए। बच्चों ने धमा चौकड़ी यहाँ मचा रखी है, क्योंकि भंडारा शुरू होने जा रहा है। दोपहर का समय है, पूरा दिन भंडारा। भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे, जिनकी यहाँ आता है। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। तो बाबा की समाधि के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। अब हम पहुँचे हैं मक्का दास बाबा की समाधि के दूसरे छोर से। यहाँ से पूजा की जाती है, सीधा सामना यहाँ से पड़ता है, क्योंकि भोग चढ़ाया जा चुका है। कई बीघा के प्रांगण में कई समाधियाँ हैं, 7 से 8 समाधियाँ मानी जाती हैं। और यहाँ मंदिर और हनुमान जी की प्रतिमाएँ भी प्राचीन हैं। आइए बात शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम सच्चे बाबा की समाधि आए हैं, जो मक्का दास बाबा के नाम से विख्यात है। ये हैदरगढ़ रोड पर बाराबंकी शहर से 2 किलोमीटर दूरी पर पड़ती है। आज यहाँ पर वार्षिक आयोजन है। वार्षिक आयोजन होने के साथ मक्का दास बाबा से जुड़े कई इतिहास के बारे में और किस पंथ से रहे, इस बारे में यहाँ के पुजारी और यहाँ के सेवादारों से हम आपको जानकारी करके पूरा विस्तार से बताएंगे। आज यहाँ पर भंडारे का आयोजन है। यहाँ के पुजारी राम जी द्वारा 41 दिन की तपस्या की गई। उस तपस्या से क्या उद्देश्य रहता है, कितने वर्षों से कर रहे हैं और क्या उनकी क्यों आस्था है, इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी करके प्रत्येक पहलू से अवगत कराएंगे। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार वर्मा। अच्छा, आप ये मक्का दास बाबा की समाधि स्थल है यहाँ पर, इसके बारे में विस्तार से बताइए, जानकारी दीजिए। विस्तार में ये लगभग 1865 से इसका लेखा जोखा मिल रहा है और तभी से परंपरागत यहाँ अन्य संत लोग आया करें। उसके बाद हमको भी थोड़ा समय मिला, तब से हम भी यहाँ अपना सेवा भाव में लगे रहते हैं। एक हमारे पुजारी राम जी यहाँ आते हैं पूजा के लिए, उनका भी एक अपना साधना केंद्र बना हुआ है। और बाबा मक्का दास जी की समाधि स्थल और ये अन्य समाधियाँ भी बनी हुई हैं। और वहीं पे ये 15 साल से अपना उनकी साधना का 41 दिन का व्रत का अपना, उसके फिर उपरांत भंडारा का प्रयोजन यहाँ पे रखा जाता है। 41 दिन आज पूरे हुए हैं माघ पूर्णिमा के दिन जी। और उसके बाद यहाँ सब सहयोगी भक्तगण भी अपना मिलकर उसका आनंद लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। अच्छा, मक्का दास बाबा की क्या हिस्ट्री है, पूरा बताइए, इतिहास क्या है? हिस्ट्री एक हमारे ये पूर्वज में इसी ग्राम मजीठा के रहने वाले एक संत हुए, फिर यहीं आके उन्होंने तप किया। तब के बाद फिर जब समाज जाना, फिर धीरे धीरे फिर आज इस पोजीशन पे आया हुआ है। ये कब की बात है? 158 साल के ऊपर जा रहा अभी मामला। 1865 से 1865 साल के ऊपर आप जाइए। अब पूर्वज में बाबा के बाबा उन लोग रहे होंगे, लिखित कोई इसका नहीं प्रूफ। अच्छा, नहीं, बिल्डिंग तो लगती काफ़ी पुरानी देखने। हाँ, वही बता रहे हैं साहब, जब वो रहे होंगे तभी लोग अपना वह 7-8 पीढ़ी तो गुजर गए हैं। अच्छा, तो 41 दिन का जो उपवास करते हैं राम जी पुजारी जो यहाँ के हैं, कि किस प्रयोजन से करते हैं? अब इनकी एक अपना वो त्याग है कि हम इतने साल तक अपना ये कार्यक्रम रखेंगे। तो ये 14वां कार्यक्रम है इनका, ये अंत है, फिर भंडारा चलता रहेगा इनका, ये इनका प्रयोजन है। 41 दिन तक जो है मौन व्रत रहते हैं। मौन व्रत रहते हैं केवल अमावस्या से, मौनी अमावस्या जो पड़ी है पूर्णिमा है, यानी 15 दिन मौन रहना और 41 दिन का व्रत रहना। अच्छा, तो उसी में तपस्या करते हैं जो मड़ैया के अंदर, हाँ, जो शक्तिपीठ टाइप का बना हुआ है, अपना बनाए हुए अपना आसनी, उसी पर बना करते हैं जो भी करते हैं। अच्छा, और पीछे हनुमान जी के जो मंदिर है मक्का दास बाबा समाधि के बगल में जी,
वो मूर्तियाँ हैं वो भी काफ़ी प्राचीन हैं। वो तो ये तो भूमि सतयुग की है साहब, अब मैं तारीफ तो नहीं करूँगा। अगर आप यहीं कहीं के विषय में अगर कुछ पूछा जाए तो ऊपर वाला जानता, या तो ये नीच या तो ऊपर वाला, नीचे नहीं कोई। ये बाबा मक्कादास की दया है हम पे। कितनी बड़ी आप लोग देखने देख के अब हमारा बाप 58 साल उम्र समझ लीजिए, यहीं आप जन्म से लीजिए, मैं पूरी ज़िंदगी यहीं मेरी गई, इधर के थी उधर के थी, यहाँ रहन घर में घुसे नहीं, इधर चले आए, पूरा जीवन मेरा बाबा बुआ कोई हन नहीं। दादा परदादा आपके जो है बाबा रहे, चाचा जी रहे, अब भाई तो हमारा भाई यही है चचेरा। मक्कादास बाबा का जो मतलब आस्था से जुड़ा इतिहास है वो बाबा जगजीवन दास से प्रेरित है, उसके बारे में बताएंगे? जो उसके बारे में यही मैं जान सकता हूँ कि उनकी एक शाखा है और उनके पीरियड में एक महान एक हस्ती आई यहाँ इस भूमि पर तपस्या किया, इनका भी उनके कोर्स में नाम है। अच्छा, अब इससे लेकिन ये जो 4 पावा 14 गद्दी उसमें नहीं आता है? इसमें नहीं आता इसका नाम। अच्छा, उस उल्लेख नहीं उसमें, ना। लेकिन वहाँ से जुड़ा हुआ है। हाँ, और सतनाम पंथ के हैं ये भी? नाम पंथ के। अच्छा, धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब आपका भी। जय राम जी, नमस्कार। जो कठिन परिस्थिति जो करते हैं तपस्या, इसके बारे में बताइए। देखिए साहब, तपस्या कोई कठिन नहीं होती, जिस चीज़ का संकल्प हो जाता है वो कार्य पूरा हो जाता है। और हमने कोई पर्सनल अपना कोई काम नहीं लिया। हमारा काम ये इतना था कि जो है ये बड़े बाबा की कुछ पापों से समझो जैसे भी हो, तो हमारे मन में एक आस्था आई कि अगर इस जगह पर हम यज्ञ कर देंगे, कल्पवास यज्ञ, कल्पवास का ये यज्ञ का नियम होता है, हमारे हिसाब से ये नियम होता है कि कल्पवास रहते रहते 41 दिन चिराग जलता रहे, उसी पर साधना और त्याग उसी पर होता है। वो इसलिए होता है कि सबको मानव के लिए, सबके कल्याण के लिए होता है। उसके बाद पूर्ण भंडारा करते, पूर्ण आहुति देते, यही हमारा सब, और तब से कल्याण होता है। लोगों से पूछिए, मेरे भक्त ऐसे से जुड़े हुए हैं कि जिनका लोगों का लाभ हुआ है। जो जिस भाव से आता है उस भाव से उसको मिलता चला जाता है। 14 वर्षों तो तपस्या कर रहे हैं निरंतर आप, और 41 दिन मौन व्रत रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है मौन व्रत है। अच्छा, 15 दिन का मौन व्रत होता है, अमावस से पुनवासी तक जी। पुनवासी। तो इनमें कौन कौन सी जो है आप परहेज करते हैं और क्या त्याग करते हैं? परहेज में साहब हम अन्न नहीं खाते हैं, केवल फल भी नहीं खाते हैं। हरा चारा मिला करके, आलू है हरा चारा मिला करके खाते हैं। और मतलब जो है ये नहीं चिकना पिकना खाएं, फल वल ज़्यादा खाएं, ये भी नहीं करते। बस सादा जीवन जीते हैं। अगर अन्न खाएंगे तो फिर वो त्याग नहीं हो पाएगा, फल खाएंगे तो भी त्याग नहीं हो पाएगा, पेट तो भरा रहेगा, त्याग कहाँ से हो सकता है जी। त्याग उसी को कहते हैं कि जो मन को हनन कर ले, मन को मार ले, तो उसी को त्याग कहते हैं। और जब त्याग करोगे तो संसार के लिए लाभ होगा, अपने लिए कोई नहीं। अपना तो जो है तो चल रहा है, जो क्रिया पूरी होती है वो पूरी होती जाएगी। यही हमारा संकल्प रहा है। अब 14 साल पूरे हो गए, 60 साल के बाद कहते त्याग का मतलब कुछ नहीं, त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग तो हो जाता है, ऑटोमेटिक त्याग हो जाता है। यहाँ के बारे में क्या विशेषता है, खासियत क्या है, लोग आस्था का केंद्र क्यों है, इस बारे में बताइए जरा सा। इस बारे में देखिए, नन्हेदास थे, तो नन्हेदास थे, इतने तपस्वी थे, वो शेर का भी रूप धारण कर लिया। कब की बात है ये नन्हेदास, ये समझे कि ये 20 30-40 साल हो गए। अच्छा, नन्हेदास शेर का रूप कैसे धारण किया? शेर जैसे मालूम होता था कि शेर की, जब वहाँ देखा कुछ तक यहाँ देखे कि वो शेर बना घूम रहा, उनके पास पराक्रम था ऐसा। और फिर भी वो त्यागी थे। लेकिन वो ऐसा करते क्यों थे कि मतलब जो है 2 रूप में बदलते थे? वो उनके पास प्रक्रिया थी, अपना बदल लेते कभी कभी। जैसे बहुत ये थे कि ये खुद बदल लेते थे। राम सेवक आश्रम है जो यहाँ के बाबा थे, वो अपना कुत्ते के रूप में चले गए भंडारा में, कुत्ते के रूप में भंडारा गए। फिर उसके बाद फिर वहाँ से आए घूम करके, तो घर में वही फिर वैसे वैसे। तो एक लगदा मारी नाम के हाथ में है, तो वो पहले युद्ध में कैसे लाग, वो कहीं कहा कुत्ता रूप धर के गए, आलू खा लें तो मार जैसा है। तो कहा मतलब ये अपना अपना त्याग तपस्या है। कोई किस रूप से तपस्या करता है, कोई किस रूप से, किसकी कैसी तपस्या होती है। 36 प्रकार की, कौन सी तपस्या कौन करता है ये पता नहीं। अच्छा, 36 प्रकार की तपस्याएं होती। कौन सी तपस्या आप कर रहे हैं ये आप जाने, आपका काम नहीं। हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, हमको अपना त्याग से मतलब है, साधना से मतलब है। ना हमको उद्गार करना है, किसी को जाना। तपस्या में कोई आहुति या कोई प्राण, आहुति, कोई जान मान का आहुति नहीं देते। थोड़ा हवन मसाला आहुति दे देते हैं। लोग आते हैं जहाँ पर श्रद्धा जिसके पास है तो आगे आहुति करवा दिया, यज्ञ की तरह करते हैं। हाँ, यज्ञ की तरह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।